तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। प्रैक्टिस सेट जो है आपको यहाँ पर आज तीसरा सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी से जो वैकेंसी आई हुई हैं उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 2 निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए। संधि विच्छेद पहचानना है तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब करना है। जगन्नाथ का जो है संधि विच्छेद कौन सा सही रूप से किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जगतधननाथ जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है। दिग्दर्शन का जो है संधि विच्छेद करना है। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद करना है तो ऑप्शन नंबर बी जो है दिग्धन दर्शन जो है इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्णमाला किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब करना है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा कौन सी है ये आपसे पूछा गया है। तो 4 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। मित्रता जो है ये एक भाववाचक संज्ञा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब करना है। दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है। माला एवं पराजय का एक समानार्थी शब्द क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हार जो है इसका समानार्थी शब्द होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। मनोहर का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो 6 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। यहाँ पर डैश जो लगा हुआ है यहाँ पर कौन सा जो है खाली स्थान पर भरा जाएगा, तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति जो है निर्लिप्तता पाई जाती है, यह वाक्य इसमें भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई यहाँ पे जो अरे भाई डैश आगे लगा हुआ है, यहाँ पर जो है खाली स्थान के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाकर इसको पूर्ण करना है। तो 8 का जो जवाब होगा वो कौन सा होगा, तो दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, यह वाक्य जो है इस पर यहाँ भरा जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कौन सा अलंकार है ये आपको पहचानना है। तो ब्याज सतुत अलंकार यहाँ पर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 10, 11 नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। यानी यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं दिए गए हैं, वह ऑप्शन कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो 10 का जो जवाब होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है समान कर आज्ञा जो है इसका नहीं होता है, गुड़ का अवगुण होता है, देव का दानव होता है, तरल का ठोस होता है, समान का जो है विशिष्ट होता है ना कि आज्ञा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल गलत दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे यही पूछा गया है, कौन सा इसमें जो है बेमोल शब्द है ये आपसे पूछा गया है। तो जय का पराजय होता है, सार्थक का निरर्थक होता है, पतन का उन्नत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी धर्म पुण्य जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 12 और 13 क्रिया से बना विशेषण पहचानिए। 1-2 प्रश्न यहाँ से आपसे बनेंगे, जो कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्रिया से बना विशेषण शब्द ये जरूर 1 से 1 या 2 प्रश्न आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। कथित जो है क्रिया से बना विशेषण होगा,
तो 12 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है। 13 का जवाब करना है। कौन सा इसमें क्रिया से बना विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए लड़ाकू जो है ये शब्द जो है क्रिया से बना विशेषण शब्द है। तो 13 का भी जो जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? तो गुणवाचक अव्यय ये जो है अव्यय का भेद नहीं होता है। आपसे पूछा गया है 15 का जवाब करना है। निम्नलिखित पद में कौन सा पद जो है वैया प्रत्यय लगने से बना है? कौन सा पद जो है वैया प्रत्यय लगने से बना है ये आपसे पूछा गया है। तो खवैया शब्द जो है इसमें वैया प्रत्यय लगने से बना शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शब्द अनुक्रम में सही वाक्य कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही वाक्य आपको पहचानना है। तो वह आदमी गरीब था, यह वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 17 का जवाब करना है। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा जो है सर्वाधिक जो है उपयुक्त है ये आपसे पूछा गया है। तो अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सुसंगत शब्द का प्रयोग जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब करना है। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपसे पूछा गया है। तो असुरक्षित शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी लगा हुआ है। आ प्लस सु जो है यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? कौन सा इसमें वाक्य है जो मिश्र वाक्य नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह प्रसमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यह वाक्य जो है ये मिश्र वाक्य का नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? कौन सा छंद का प्रकार नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो दृष्टांत जो है ये कोई छंद का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो तत्सम शब्द जो है ये सियार जो है ये एक तद्भव शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, थोथा चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन करना है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो 22 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना इस मुहावरे का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पाकिट मार शब्द में कौन सा समास है? पाकिट मार में कौन सा समास है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 24 और 25 में निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द चुनिए। एक शब्द चुनना है ये आपसे पूछा गया है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आदि से अंत तक के लिए अधोपांत होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब करना है, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए क्या बनेगा? तो जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए जो है अप्रत्याशित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें,